कह रहे हैं यस पेन्स वगैरह का जो बिजनेस होता है। देखो, आप लोग नोट भी करते रहिएगा ना, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत पड़िएगा, कायदे से बैठ के पढ़िए और लेट वेट के मत पढ़िए। उठिए, पहले तो उठ के बैठिए इंसानों की तरह, ठीक। और कॉपी पेन ले लीजिए स्टूडेंट्स की तरह और पढ़िए अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। ये नहीं कि ऑन करके लेटे हुए हैं। बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी एंड गुड्स। यहाँ गुड्स का मतलब है सामान, प्रोडक्ट, ठीक है। थिंग्स, कोई वस्तु, उसको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गुड्स। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, दैट इज, हम मान लेते हैं यहां पर ये, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होगी। एक पार्टी वो होगी जो सेल करेगी, यानी कि पार्टी वन, और पार्टी टू। पार्टी वन पार्टी टू मतलब पर्सन वन पर्सन टू कह सकते हो, कंपनी वन या पर्सन टू कह सकते हो। और एक होगा, कौन होगा? परचेजर, जो परचेस करता है। एक सेल करेगा, एक परचेस करेगा। अच्छा, सेल और परचेज में एरो हमेशा सेल टू परचेज होगा। और जो परचेस करने वाला है ये किस चीज की डिमांड करेगा? जो भी पार्टी परचेस करेगी वो डिमांड करेगी, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट की डिमांड करेगी, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करेगी, चीनी, चावल, सोना, कपड़ा, एनीथिंग। और जो पार्टी बेच रही है, सेल कर रही है, ये किस चीज की डिमांड करेगी? डिमांड फॉर पेमेंट। पेमेंट के मोड कोई भी हो सकते हैं। पेमेंट के मोड क्या हो सकते हैं? पेमेंट के मोड जो है वो कैश भी हो सकता है, और डीडी भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन पेमेंट आजकल ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो ऑनलाइन पेमेंट होगा। डिजिटल इंडिया का पार्ट है कि भाई ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए। चेक, कैश, डीडी ये बहुत अब ना के बराबर चलता है, ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। और आगे चल करके गवर्नमेंट कैश खत्म ही कर देगी और सिर्फ आपका डिजिटल पेमेंट रह जाएगा, यानी कि पैसे सिर्फ नंबरों में और डेटा में रह जाएंगे। फिजिकल करेंसी खत्म हो जाएगी आगे चल करके, ठीक है। तो पार्टी यानी कि जो सेल करेगा, पार्टी वन ऑलवेज डिमांड फॉर पेमेंट, एंड पार्टी टू ऑलवेज डिमांड फॉर प्रोडक्ट, ठीक। अब ये जो बिजनेस है, इसमें क्या हो रहा है? एक सेल टू परचेज और एक परचेज टू सेल, इसी को हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए, जाहिर सी बात है। कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करता है? वाई बिजनेस, क्यों करता है?
फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट क्या चीज है? व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट होता है कि जो भी चीज आपने सेल करी है, जितनी भी चीज आपने सेल करी है, उसमें से अगर आप कॉस्ट को माइनस कर दीजिए तो जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट। जैसे मान लो कि हमने कोई चीज 100 रुपए की बेची, उसमें 80 रुपए कॉस्ट लगी थी, तो हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दिस इज प्रॉफिट। तो why do business is what? Business is activity which is profit making. It is a activity which is profit making. प्रॉफिट में डबल एफ लगेगा कि सिंगल एफ लगेगा? देख लो तुम लोग, जो लगा लेना जो अच्छा लगे। एक्टिविटी विच इज, बिजनेस इज व्हाट? बिजनेस इज अ एक्टिविटी विच इज प्रॉफिट मेकिंग। कभी कभी छोटी छोटी स्पेलिंग जो है ना, वो माइंड से स्लिप कर जाती है। अब तुम लोग बताओ कि प्रॉफिट में सही लिखा हुआ कि हमने गलत लिख दिया? सही है, ओके। प्रीवियस पेज लो, ये है प्रीवियस पेज, यथार्थ। तो हमने आपको बताया कि बिजनेस इज व्हाट? बिजनेस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ मनी एंड गुड्स बिटवीन द सेलर एंड परचेजर। जो सेलर होता है और जो बायर होता है, इसको हम बायर भी कहते हैं। जो परचेजर होता है ना, परचेज जो करते हैं, इनको हम बायर भी कहते हैं। बायर, खरीदने वाला। ठीक है, ये बायर कोई भी हो सकता है। ये बायर होलसेलर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, कस्टमर भी, सिंगल कस्टमर भी हो सकता है। यानी कि ये जो बायर है, ये कोई कंपनी भी हो सकती है, ये कोई ग्रुप हो सकता है पर्सन का। ठीक है, ये कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है। एनीथिंग, एनी वन कैन बाय एनी प्रोडक्ट। अब डिपेंड करता है कि आपको जरूरत क्या है। कोई भी पर्सन कोई भी सामान खरीद सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आज आप निकल जाए, पापा से पैसे मांगेंगे हमें राफेल खरीदना है, चले गए जेट खरीदने। आपको जरूरत ही नहीं, आप डिफेंस में, आप आर्मी थोड़ी हो। ठीक है। अच्छा, अब जो हम बता रहे थे आपको कि ये जो बिजनेसेस होते हैं, ये बिजनेसेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे कॉस्मेटिक का बिजनेस होता है। एक कॉस्मेटिक बिजनेस क्या होता है? जैसे सोप और फेस क्रीम्स और जो भी आपके क्या कहते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब आपके कॉस्मेटिक्स में आ जाते हैं। जैसे आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ब्यूटी स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत हो गई, BEAUTY, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट, वाई। जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी आते हैं, चाहे वो टेल्क हो, टेल्कम पाउडर्स होते हैं, लिपस्टिक्स होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, नेल पेंट्स होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक्स में आ जाती हैं। ज्वेलरी बिजनेस आप जानते ही हैं कैसा होता है ना? हम आपको बता रहे थे कि स्टेशनरी वर्ड यूज हुआ था, और कॉन्फेक्शनरी। स्टेशनरी में जो है, जैसे पेन, पेपर, सीजर, ठीक है, इन सब का जो बिजनेस होता है, पेन, पेपर, ठीक है, कलर्स, बुक्स, कॉपी, ये सब जो है स्टेशनरी का बिजनेस कहलाता है। और कॉन्फेक्शनरी का बिजनेस जो कहलाता है, कॉन्फेक्शनरी, ये कोई बताएगा क्या होता है? हमने पूछा था, आपने बताया नहीं शायद, कि बताया है किसी ने? कॉन्फेक्शनरी का जो बिजनेस होता है, इसमें आपका बिस्किट,
बिस्किट्स वगैरह का जो बिजनेस होता है, केक होता है, ठीक है, केक है, और क्या कहते हैं आपका जो पिज्ज़ा, बर्गर, ठीक है, इन सब का जो वर्क होता है ये कॉन्फेक्शनरी का बिजनेस होता है। ठीक। अब ये सारे ही बिजनेस आप दो जगह कर सकते हैं। कहाँ? दो प्लेसेस पे आप ये सारे बिजनेस कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ बिजनेस। ऐसे तो बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हैं, एक समझाने के लिए। एक तो आप, ये कंट्री है और ये आउट ऑफ कंट्री, यानी आप विद इन जिस भी देश में रहते हो, आप अमेरिका में रहते हो, आप यूरोपियन कंट्रीज में रहते हो, आप अफ्रीकन कंट्रीज में रहते हैं, आप एशियन कंट्रीज में कहीं पे रहते हैं, किसी भी कॉन्टिनेंटल के किसी भी कंट्रीज में आप रहते हैं, तो आप अपनी कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, और बाहर कर सकते हैं। अगर आप अपनी कंट्री से कोई प्रोडक्ट, मान लो कि ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसको अगर आप सेल करते हैं विद इन कंट्री या आप आउट ऑफ कंट्री जब सेल करेंगे, सेल कर दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारा बिजनेस कौन सा है? हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट का बिजनेस है। और किसी बाहर कंट्री, ये पूरी आप ऐसे ही, या आउट ऑफ कंट्री या अदर कंट्री, यानी कि आप जिस भी, जैसे आप इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया में रह करके मान लीजिए आप जो है श्रीलंका से बिजनेस कर रहे हैं, आप बांग्लादेश से बिजनेस कर रहे हैं, आप जापान से बिजनेस कर रहे हैं, सिंगापुर से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, तो चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आते रहते हैं, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री से जब आपके पास आएगा तो उसे हम कहेंगे इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया? आयात निर्यात जिसको कहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिजनेस होता है ये तब आएगा जब आप आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करते हैं। जब आप विद इन द कंट्री बिजनेस करते हैं तो वो नॉर्मल बिजनेस कहलाता है, नेशनल बिजनेस कहलाता है, ठीक है, विद इन द कंट्री। जैसे आपका कोई कारोबार है और आपने यहाँ इलाहाबाद में कोई चीज आपने प्रोड्यूस करी और बनारस में ले जाके बेच दिया, दिल्ली में ले जा करके बेच दिया, या दिल्ली से कोई चीज मंगवा करके आपने इलाहाबाद में बेच दिया, लखनऊ में बेच दिया, बनारस बेच दिया, प्रतापगढ़ में बेच दिया, हंडिया में बेच दिया, ठीक है, जौनपुर में बेच दिया, कहीं भी बेच दिया आपने, तो वो हमारा कहलाएगा नेशनल बिजनेस है। ये हमारा लोकल बिजनेस जिसको कहते हैं। लोकल मतलब वाला नहीं कि चालू ऐसे ही फर्जी, लोकल मतलब अपना विद इन द कंट्री। और आउट ऑफ कंट्री होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा बिजनेस कहलाएगा एक्सपोर्ट का बिजनेस। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में आया कि नहीं? क्लियर। ओके। अब किसी भी बिजनेस को करने के लिए, जैसे मान लो कि हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप हैं और आप जो है एक बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब माई आर्ट इज वेरी पुअर, बना देते हैं, आपकी जगह हम लिख देते हैं वी। नहीं, आप कहेंगे सर आप हम लोग को तो इतना खराब कह रहे हैं, तो ये हम वी लिख देते हैं ना, हम लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वी। अब मार्केट में बहुत तरह के बिजनेस है, हमने बताया जैसे कि आपको कॉन्फेक्शनरी का है, ज्वेलरी का है, ठीक है, कॉस्मेटिक का है, और क्या कहते हैं स्टेंसिल्स का है। स्टेंसिल्स का मतलब, स्टेंसिल्स का मतलब बर्तन वगैरह का जो काम होता है वो स्टेंसिल्स का बिजनेस कहलाता है, ठीक है। सैनिटरी का बिजनेस, सैनिटरी का मतलब होता है कि जैसे जहाँ पे वॉश बेसिन है, और क्या कहते हैं टाइल्स है, बाथ टब है, और शावर है,
टोटी है, ये सब जहाँ पे ये सब बिजनेस जो कहलाते हैं। तो बिजनेस बार है हमारा, मान लेते हैं हम उसको कह देते हैं बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3, बिजनेस 4, बिजनेस 5, ऐसे करके n नंबर ऑफ बिजनेसेस है। अब हम लोग कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग हैं। हार्डवेयर की शॉप को सैनिटरी बोल सकते हैं, हाँ हार्डवेयर की शॉप को बोल सकते हैं जहाँ हार्डवेयर मिलते हैं। लेकिन हार्डवेयर में प्लाई भी आ जाता है, हार्डवेयर में प्लाई है और हार्डबोर्ड्स हैं, फेविकॉल्स हैं, ये सब आते हैं हार्डवेयर की हार्डवेयर में ना। तो खैर, तो मान के चलते हैं कि हम कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, और वो जो बिजनेस है, अब मार्केट में इतने सारे बिजनेस, तो हम किस बिजनेस को करेंगे। तो एक तो ये होता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे विच बिजनेस वी शुड डू, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब इसके लिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, बट इसके इस क्वेश्चन के लिए हमें आंसर जो हमारे जो है ना, वो बहुत बड़ा आंसर होगा। तो इसके लिए जो है हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज किस तरह की होना चाहिए, बिजनेस की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है, ये बिजनेस हमारे एरिया में चलेगा कि नहीं चलेगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें किससे मिलना पड़ेगा, इस बिजनेस का क्या फॉर्मेट है, इस तरह की बहुत सारी नॉलेज, ठीक है। यानी कि हमारे जो भी हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, इस बिजनेस का फॉर्मेट क्या है, इस जो बिजनेस हम करना चाह रहे हैं उसमें टैक्स प्रोसीजर क्या है, जो बिजनेस हम करना चाह रहे हैं उसमें प्रॉफिट मेकिंग क्या है, कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो भी बिजनेस हम करना चाह रहे हैं वो कहाँ से शुरू करेंगे, मतलब किस प्लेस से हम अपना सामान वगैरह मंगवाएंगे, किससे खरीदेंगे, कौन होलसेलर होगा, कौन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कौन सी फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री से हमें सामान मंगवाना है, या किसी शॉप से मंगवाना है, या किसी होलसेलर से मंगवाना है, या डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाना है, ठीक है। तो किससे हमें सामान लेना है, फिर हमें किस प्राइस में उस सामान को बेचना है, ठीक है। फिर उस सामान का जो रख रखाव है, जिसको हम कहते हैं इन्वेंट्री, सामान का रख रखाव, कि भाई सामान हमारे पास कितना है, कितना बिक गया है, कितना बचा हुआ है, इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन, यानी कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। जनरली तो हम ऐसे बिजनेसेस करते हैं जो हमारे घर खानदान में चले चले आ रहे हैं परंपरागत तरीके से, वो हम कर लेते हैं, या हम कोई नया स्टार्टअप कर लेते हैं, नई चीजें, नए बिजनेस को हम स्टार्टअप कहते हैं, न्यू स्टार्टअप। तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं, और एनी वन, ऑल पर्सन्स आर फ्री टू डू द बिजनेस, एनी बिजनेस, आप जो बिजनेस चाहते हैं वो करिए, छोटे से शुरू करिए, बड़े से चाहे जैसे शुरू करिए, इट्स अप टू यू। फिर आपका जो क्या कहते हैं बजट है, कि आपका बजट क्या है, फिर उस बजट में जो बिजनेस आप सोच रहे हैं क्या वो हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर हमारा बजट जो है वो 1 लाख रुपए का है, और हम गोल्ड का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सॉरी, इट इज नॉट फॉर यू। तो ये इंफॉर्मेशन होगी कि 1 लाख रुपए में कितना सोना आपको मिल जाएगा, उससे आप क्या बिजनेस शुरू करेंगे। 1 लाख रुपए में तो ठीक से आपका हार बुंदा अंगूठी भी नहीं आएगा, अगर आ भी जाएगा तो 1 या 2 पीस आएंगे, तो उस 1 या 2 पीस से आप बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए अब आप हाँ ये कह सकते हैं कि सर ऐसा है कि हम, मान लीजिए कि आपने ये कहा कि हम वो करना चाहते हैं,
बिजनेस करना चाहते हैं, से आटे का बिजनेस करना चाहते हैं, आटा सिंपल हम लोग, तो 1 लाख रुपए सफिशियंट है। 1 लाख रुपए में बहुत सारा आटा आपको मिल सकता है, आप आटे का एक अच्छा खासा व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम मिनिमम अकाउंट अमाउंट बता रहे हैं 1 लाख रुपए, आप 50,000 से भी कर सकते हैं। आप कह दें मेरे पास सर 50,000 रुपए है और हम आईफोन का बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं आईफोन हम सप्लाई करें या डिस्ट्रीब्यूट करें या उसके होलसेलर बन जाए, तो सॉरी, आईफोन, एक ही आईफोन 50,000 रुपए से भी महंगा आता है, तो आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा सकते हैं। शेयर मार्केट भी बिल्कुल, शेयर मार्केट में आप 1 लाख रुपए, क्या शेयर मार्केट में आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी आपको शेयर मार्केट, इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये शेयर मार्केट में आपने लगा दिया तो कोई बात नहीं, आप शेयर मार्केट में आपको 1 लाख रुपए नहीं, आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं। इवन आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में जो शेयर्स आते हैं वो 5 रुपए की भी होते हैं, 10 रुपए की भी होते हैं, तो अगर 5,000 रुपए के आपने 10-10 रुपए के शेयर खरीदे तो आप बहुत सारे शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, आप कम से कम 500 शेयर खरीद डालिए 10-10 रुपए के, 20 रुपए के शेयर होते हैं, तो शेयर मार्केट में भी आप, लेकिन उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जिस कंपनी में हम शेयर लगा रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, वो कंपनी कितनी रेनाउंड है, वो कंपनी में क्या अप डाउन्स होते हैं, वो कंपनी की क्या प्रॉफिट मेकिंग है, उसके टैक्स प्रोसेस क्या क्या है, उससे क्या प्रॉफिट मिल सकता है, वो कंपनी किस किस जगहों पे इन्वेस्ट करती है, वो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात ये आ गई कि ये जो आपका पार्ट है ना इंफॉर्मेशन वाला, वो हम क्यों पढ़ेंगे, वो आपके सामने हमने रख दिया। ठीक है, शेयर मार्केट भी बिजनेस है, बिल्कुल सही है, अच्छा है। आजकल का लॉकडाउन में तो सबसे अच्छा बिजनेस है, क्योंकि लॉकडाउन में सब चीज लॉक रही लेकिन शेयर मार्केट लॉक नहीं रही। और बहुत से चूंकि बिजनेस बंद हो गए, इसलिए शेयर मार्केट में उन बिजनेस के जो शेयर थे वो भी गिर गए, तो परचेजर ने बहुत सारे शेयर खरीद के रख लिए कि अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सारे बिजनेस चलेंगे, और जैसे ही रन करेंगे वो महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने में वो बिजनेस ग्रो करेंगे। तो जो शेयर आपने 50 रुपए का खरीदा हो सकता है 500 रुपए का हो जाए, किसी ने शेयर 20 रुपए का खरीदा हो सकता है 2,000 का हो जाए। अनलिमिटेड ग्रोथ होती है शेयर मार्केट में, इट्स गुड बिजनेस। बट स्टिल आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो शेयर मार्केट में जो कंपनीज हैं, तकरीबन 4,000 के आसपास कंपनीज हैं जो कि क्या कहते हैं रजिस्टर्ड हैं शेयर कंपनीज में। वो कंपनीज कैसा काम कर रही हैं, कैसे परफॉर्मेंस कंपनी है, किस प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, सेलिंग प्रोडक्ट्स बना रही हैं, सब वगैरह वगैरह जो बिजनेस का है आपका। जैसे मोहल्ले में अगर आपको कोई दुकान खोलनी है तो आप समझ जाएंगे ना हमारे मोहल्ले में किस चीज की डिमांड है, तो उस चीज की आप दुकान खोल लेंगे तो चल जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं, आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप सड़कें बहुत खराब हैं, और क्या कहते हैं पक्की सड़कें नहीं हैं, और वहां पर आपका क्या कहते हैं ठीक से लाइट भी नहीं है, वहां पर आपने इलेक्ट्रिक कार की शॉप खोल दी है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक कार उस पर्टिकुलर जगह पर वो शॉप नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पहले चीज सड़कें इलेक्ट्रिक कार के लिए नहीं फ्रूटफुल है, और बिजली रहती नहीं है तो चार्जिंग होगी नहीं, तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। तो ये यही चीज हम पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बारे में, कि कैसे जनरेट करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन होती है, किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, इसके बारे में ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस यूनिट में। समझ में आ गई बात? और कोई क्वेश्चन आपका? तो हम लोग अभी अपना क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से इसको इंफॉर्मेशन और नॉलेज पे और भी बात करेंगे। अब हमारी बात इस पे होगी आकर के, इंफॉर्मेशन और नॉलेज पे। क्लियर है ये? तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज इंट्रोडक्शन में इतना ही। ठीक है, चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू।